हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है, इन सब मतलब जो कल्चर होते हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है रेशम कीट पालन। क्या होता है रेशम कीट पालन? इसके अंतर्गत रेशम के कीट का पालन किया जाता है, जिससे रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम के कीट शहतूत के पौधे पर, मलबरी प्लांट पर अपना जीवन व्यतीत करता है। किस प्लांट पर? मलबरी प्लांट पर, है ना, या शहतूत के पौधे पर, या कभी कभी बेर के पौधे पर भी अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, रेशम के कीट शहतूत की पत्तियों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पत्तियां पर ही अंडे देते हैं, जो विकसित होकर एक नए कीट के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, विकास के दौरान प्यूपा के स्तर पर यह कीट अपने लार से चारों ओर एक तरफ का आवरण निर्माण करता है, जो रेशम प्राप्ति का स्रोत माना जाता है। अर्थात रेशम के कीट रेशम का निर्माण प्यूपा के स्टेज में करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, अगर रेशम कीट पालन से क्वेश्चन ये वाला हमेशा बनता है कि प्यूपा के स्टेज में, मतलब रेशम का निर्माण किस स्टेज में होता है? प्यूपा के स्टेज में करते हैं। ठीक है, रेशम के कीट रेशम का निर्माण किस स्टेज में करते हैं? प्यूपा स्टेज में करते हैं। आप बिल्कुल इसको हाईलाइट कर लेंगे कि प्यूपा के स्टेज में रेशम के कीट का निर्माण होता है। ठीक है, आवरण बन जाने के बाद यह संरचना क्या कहलाती? कोकून कहलाती है, जिसको किसान प्राप्त करते हैं, जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या किया जाता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि किसान जो है जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम रासायनिक रूप से प्रोटीन से निर्मित होता है। विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता है, जबकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। अगर बात की जाए विश्व की, है ना, विश्व की तो चीन है, और अगर भारत की बात की तो भारत में कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक राज्य है। तो आप लोग इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखेंगे कि रेशम का जो कीट का निर्माण किस स्टेज में किया जाता है? प्यूपा स्टेज में करते हैं। और यह संरचना जो कोकून होती है उसको किसान प्राप्त करते हैं, जिससे क्या करते हैं? वो रेशम कीट का उत्पादन करते हैं। और रेशम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन में किया जाता है, और भारत की बात किया तो भारत में कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, और झारखंड में चायवासा रेशम के उत्पादन में पहला स्थान है। झारखंड में क्या है? चायवासा। ठीक है, रेशम कीट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बिहार में भागलपुर रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एपीकल्चर। एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन। कैसे मधुमक्खी पालन किया जाता है? मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट के अंतर्गत चींटी, दीमक इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। तो मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट में एक दूसरे को संवाद स्थापित करने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है। मतलब सामाजिक कीट क्या होता है? जैसे चींटी है, आप लोगों ने देखा होगा एक के पीछे एक चींटी चलती है ना। और दीमक ग्रुप में बनती है, मतलब दीमक जो बनती है एक समूह में बनती है, अकेले सिंगल एक दीमक नहीं बना सकती पूरा। ठीक है, और चींटी भी क्या होती है? एक सिंगल नहीं होती, ग्रुप में चलती है, मतलब एक सामाजिक कीट है। सामाजिक का मतलब क्या? इन लोग का ग्रुप होता है। ठीक है, वैसे मधुमक्खी का भी क्या होता है? ग्रुप होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सामाजिक कीट बोलते हैं। जो एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए क्या जाता है? कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं ये लोग। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक संवाद प्रणाली या केमिकल मैसेजिंग सिस्टम कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है, या इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा सामाजिक कीट है या इनमें से कौन सा सामाजिक कीट नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा चींटी, दीमक इत्यादि। ठीक है, दूसरे भी ऑप्शन दे देगा, मेंढक का ऑप्शन दे देगा, या कोई और जीव का ऑप्शन दे देगा। तो आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि आप लोग मतलब सोच सकते हैं कि कौन सा सामाजिक कीट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हम लोग संवाद स्थापित करने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? फेरोमोन्स बोलते हैं, है ना। फेरोमोन्स स्रावित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? एक कीट दूसरे कीट की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कीट में सभी सदस्यों के लिए अलग अलग कार्य किया जाता है, अर्थात सामाजिक कीट के अंतर्गत श्रम विभाजन का पाया जाता है। ठीक है, मधुमक्खी के समूह में, एक समूह में निम्नलिखित 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है? 3 याद रखेंगे कि मधुमक्खी का एक छाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन हो रहा है कहीं और मधुमक्खी का छाता, तो वहाँ 3 प्रकार की आपको मधुमक्खियाँ मिलेंगी। एक रहती क्वीन, रानी रहती है, महारानी। ठीक है, जो एक ही रहती है, जो क्या होती है? फीमेल होती है। और ड्रोन, ड्रोन मतलब क्या होते हैं? मेल होते हैं। जैसे ड्रोन होता है ना, वैसे क्या होते हैं? मेल होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 8 होते हैं। और वर्कर्स, मजदूर क्या होंगे? हमेशा हजारों में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी में एक क्या रहेगी? मेन रानी रहेगी, है ना। कंपनी में क्या रहेगी? एक मेन रहेगी, कंपनी की ऑनर रहेगी। ठीक है, जो एक क्या है? फीमेल है। और ड्रोन मतलब 2-4 बहुत ही इंपॉर्टेंट उनके रहेंगे असिस्टेंट, है ना। ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट असिस्टेंट रहेंगे, 2 से 4 रहेंगे, जो कि क्या होंगे? मेल होंगे। और बाकी सारे वहाँ क्या होंगे? वर्कर्स होंगे, जो ड्रोन को कंट्रोल करेंगे, है ना, जो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं या नपुंसक होते हैं।
अब देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 मधुमक्खियां, जो क्वीन है वो एक होती है जो फीमेल होती है, ड्रोन होते हैं 2 से 8 होते हैं जो मेल होते हैं, और क्या होते हैं वर्कर्स जो बहुत सारे होते हैं जो कि क्या होते हैं स्टेराइल होते हैं या नपुंसक होते हैं, ना तो फीमेल होते हैं ना तो मेल होते हैं। ठीक है, अब क्या करेगी रानी मक्खी क्या होती है, अंडे देती है ना। तो क्वीन क्या करती है, अंडे देने का काम करती, जिसके पोषण के लिए भोजन उपलब्ध करने की जिम्मेदारी किसकी होती, श्रमिक की होती। मतलब कि वो क्या काम करेगी, मतलब रानी मक्खी सिर्फ अंडे देने का काम करेगी। ठीक है, और उसके पोषण के लिए जो मतलब भोजन उपलब्ध कौन कराएगा, श्रमिक कराएंगे। ठीक है, जैसे वर्कर का काम ही क्या होता है कि तुम मतलब सारा चीज़ उनको उनके पास ला करके कंप्लीट कर दो। ठीक है, वैसे क्या करते हैं सारे श्रमिक, क्या करते हैं उस मक्खी के सामने भोजन ला करके इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो श्रमिक अपने आसपास घूमकर कहाँ से इकट्ठा करेंगे अब भोजन, वो लोग अपने आसपास घूम कर फूलों की दूरी तथा दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, जानकारी मिलने के बाद वो अपने समूह के अन्य सदस्यों को अलग अलग तरीके से नाच कर फूलों की दूरी तथा दिशा संबंधित जानकारी देते हैं। अर्थात मधुमक्खी की भाषा में डांस होता है ना, डांस कर करके बताएंगे कि देखो यहाँ पर फूल है, ठीक है, इस दिशा में फूल है। तो ये अपने सारे जो वर्कर्स हैं या सारे जो पार्टनर्स हैं उनको बताते हैं कि इस साइड पे फूल हैं। ठीक है, ऐसे जानकारी देते हैं और एक संगठन बनाते हैं। सर्वप्रथम वॉन फ्रिश ने मधुमक्खी के डांस किससे संबंधित जानकारी देने का काम किया था, इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डांस है ना, तो किस चीज़ को डांस कह रहे हैं मधुमक्खियों का, कि वो लोग नाच नाच कर बताते हैं कि फूलों की दूरी दिशा। ठीक है, ये जानकारी देते हैं अपने ग्रुप वालों को। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मधुमक्खी का डांस, जिसकी खोज किसने की थी, वॉन फ्रिश ने की थी, जिसके लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो मधुमक्खियों से क्या प्राप्त किया जाता है, हनी प्राप्त किया जाता है, जिससे कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और हनी में शर्करा के रूप में क्या होता है, फ्रक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शहद में कौन सा, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो होता है लेकिन कौन सा होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, जो स्वाद में सबसे ज़्यादा मीठा होता है। क्योंकि फ्रक्टोज क्या फलों की शर्करा है, और मधुमक्खियों मतलब मधुमक्खी जो शहद बना रही तो वो क्या है, किससे बन रहा है, फलों से बन रहा है, इसलिए क्या होगा, शहद में फ्रक्टोज होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फलों की शर्करा, मतलब फलों में पाया जाता है ना। आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते से प्राकृतिक मोम, नेचुरल वैक्स प्राप्त होता है, जो कई प्रकार की दवा के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप कि नेचुरल वैक्स किससे मिलता है, मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है, जो कई प्रकार की दवाएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान का स्टूडेंट पुणे में है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्म्स मतलब होते हैं केचुए, और कल्चर मतलब होता है पालन करना, है ना। वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट या केचुआ पालन कहते हैं। वर्मी कल्चर का मतलब होगा केचुआ पालन, और वर्मी कंपोस्ट का मतलब होगा केचुआ से जो खाद बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्ट में आप अंतर समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अंतर्गत केचुआ अर्थवर्म का पालन किया जाता है। और केचुआ का पालन हम लोग क्यों करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो केचुआ मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे O2 N2 तथा जल की मात्रा और मिट्टी में बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, मिट्टी को अंदर से खोखली बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि भूमि को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिलती रहती है, नाइट्रोजन भी मिलती रहती है, और जल की मतलब नमी बनी रहती है ना लंबे टाइम तक। तो ये किसके कारण होता है, केचुआ खाद, है ना, केचुआ के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि केचुआ भोजन के उपरांत मल त्याग करते हैं। तो केचुए के मल में क्या होता है, यूरिया, फास्फोरस और पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, केचुआ जितना भी भोजन करता है, ठीक है, तो और मल त्याग करता है, तो जो दानेदार जो रहता है, आप लोगों ने कभी केचुआ खाद देखा होगा, जो दानेदार रहता है ना, वो केचुआ का मल होता है, जिसमें क्या पर्याप्त मात्रा में कौन कौन से चीज़ें होती हैं, यूरिया होता है, फास्फोरस होता है, और पोटास मात्रा में रहता है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि केचुआ के मल को ही क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। मतलब केचुआ के मल को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। केचुआ को क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पर्ल कल्चर मतलब मोतियों का पालन, है ना, मोती पालन। इसके अंतर्गत ऑयस्टर मतलब सीप का पालन किया जाता है। ऑयस्टर मोलस्का संघ का प्राणी, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मोती का निर्माण किया जाता है। मोती रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोतियों बहुत ही महंगे जाते हैं स्टूडेंट, अगर नेचुरल तरीके से अगर जो मोती बन रहा है ऑयस्टर के अंदर, तो बहुत ही महंगे जाते हैं, और इनका विदेशों में बहुत ही व्यापार किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ल कल्चर भी आप लोग याद रखेंगे। जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।